बॉय याद है ना, जिसने डोंट खरीदते चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा पर तल्ख फिक्रा किस्सा था। जी हाँ, वही बेकरी बॉय जिसने शोहरत के लिए इस गाली बिकने की वीडियो भी बनाई और उसे वायरल करने की जिम्मेदारी पीटीआई के जिम्मे लगाई। ऐसा ही एक और करैक्टर वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। काजी फैज ईसा की नरम रोये ने यह दिन दिखा दिया कि एक वकील ने खड़े होकर चीफ जस्टिस और साथ ही 4 जजेस को धमकी लगाई। जी हाँ, आइन के आर्टिकल 63 है नजरसानी केस में समाअत जारी थी तो चीफ जस्टिस पर गाली उछालने वाले बेकरी बॉय जैसे करैक्टर वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील कारकुन मुस्तफीन काजमी ने रोस्टरम पर खड़े होकर जो कहा वो जराये के मुताबिक कुछ यूं था। 500 वकील हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। यह है वो रवैया जिसने उस मुल्क में किसी की इज्जत को बरकरार नहीं रखा। जब एक बेकरी का डिलीवरी बॉय चीफ जस्टिस पर गाली उछाल सकता है तो मुस्तफीन तो सुप्रीम कोर्ट का वकील है। खुद को पीटीआई का वकील कहने वाले मुस्तफीन कौन है, इस पर बाद में बात करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस ने जिस तहम्मुल का मुजाहिरा किया, चीफ जस्टिस ने इस धमकी के बावजूद कहा, अली जफर साहब कैसे ये वकील बात कर रहे हैं, ये वकील हमें धमकी दे रहे हैं। ये सुनना था कि अली जफर ने अपने लीडर की तरह पैंतरा बदला और मुस्तफीन काजमी से ऐलान ताल्लुकी कर दिया। अब हमने मालूम करने की कोशिश की तो इल्म हवा कि मुस्तफीन साहब भी बेकरी वाले की तरह बड़े आदमी के खिलाफ बोलकर खुद का कद बड़ा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने धमकी लगा दी, जिस पर पीटीआई के ट्रोल्स लगातार उनको टैग कर रहे हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स में उसे कानून का इर्तगरल गाजी कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब भी इस धमकी का नोटिस न लिया तो मामला इससे आगे भी जा सकता है। कुछ मौके पर इवेंट की टाइमिंग बहुत अहम हुआ करती है कि इस इवेंट का इनेकाद किस मौका पर हवा। कुछ लोगों के लिए ये वक्त अच्छा और कुछ के लिए बुरा साबित हो सकता है, लेकिन वक्त की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप गौर करें, इस मुल्क में चंद साल पहले आला से अदनी तमाम अदालतों में कुछ ऐसे रुझान विराजमान थे जो इतने कम ज़र्फ थे कि मामूली जहनी अजियत देने के लिए जो मजिस्ट्रेटी अदालतों में तरीका इख्तियार किया जाता है कि मुलजिम को जुमे के रोज़ जेल भेजा जाए, अगले 2 दिन हफ्ते इतवार की छुट्टी होगी, इसलिए मामला रिहाई की जानिब गया भी तो 2 दिन बाद जाएगा। ये एक तरह की जहनी अजियत से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इस कम जहनी को लेकर जब कुछ लोग आला अदालतों को पहुँच गए तो इन्होंने इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को भी अजियत देने के लिए यही तरीका अपनाए रखा। हर अहम केस का फैसला महफूज करके जानबूझकर जुमा को सुनाया जाता, जिसके बाद पूरे मुल्क में ट्रेंड बनाया जाता, पटवारी ओ जुमा मुबारक, पटवारी चीबर चीन होते, लेकिन क्या करते इन मुबारकबादों को वसूल करने के अलावा। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता, जुमा मुबारक वाले इंसाफी जज गए तो सुप्रीम कोर्ट काजी कोर्ट बन गई और ये जुमा वाली रिवायत भी बदल गई। अब एक और अहम केस का फैसला होना है, मामला है आइन की शक्ति 63 का, जिसमें अब तक होने वाली सुनवाई में ऐसा लगता है कि पार्टी लीडर को मजाजी खुदा बनाने वाली इस अमराना शिक को खत्म कर दिया जाएगा या उस गैर अखलाकी शिक के सांप में से कम जहर जरूर निकाल दिया जाएगा। ये शिक है क्या और इस पर 5 रुकनी जजेस ने उस वक्त के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के रेफरेंस पर क्या वजाहत की थी। इसका मुख्तसर अहवाल यूं है कि जब 2022 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक का सामना था तो 20 मुनहरिफ अरकान असेंबली जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, उनके वोट ना मंजूर करने के लिए रेफरेंस लिखा गया, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस उमर फारूक बंदियाल की सरबराही में की। उनके दीगर 4 जजेस में जस्टिस एजाज अल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खील और जस्टिस जमाल मंदू खील एक लंबी तफसील में जाए बगैर ये सारा मामला सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया था कि पंजाब में हमजा हुकूमत को पीटीआई अरकान असेंबली से वोट लेने से रोका जाए और मरकज में उन 20 अरकान मुनहरिफ अरकान असेंबली को वोट देने से रोका जाए जो सिंध हाउस में पनाह लिए हुए थे और पीटीआई के कारकुन हुक्मरान जमात के कहने पर हमलावर थे। इस सारी सूरत हाल में फ़ायदा सिर्फ पीटीआई को था। 5 में से 3 रुकनी अक्सरियती फैसले में कहा गया कि जो रुकन पार्टी सरबराह की मंशा या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा उसे डी सीट तस्वुर किया जाएगा और अगर वो वोट कास्ट कर चुका होगा तो उसका वोट किसी जामा बंदी में नहीं आएगा। 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इससे इख्तिलाफ भी किया। इन जजेस में जस्टिस मजहर आलम मियां खील और जस्टिस जमाल खान मुनदूखील शामिल थे। इन दोनों अरकान ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि आइन की शिक 63 है कि मजीद तशरीह आइन को नए सिरे से लिखने जैसी होगी, जिससे आइन की दीगर शक्लें भी मुतासिर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट ही नहीं कि वो आइन बना सके। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त सास कोर्ट बनी हुई थी जो धराधुर आइन लिख रही थी। गुड टू सी यू के सीजन चलाए जा रहे थे, इसलिए उन 2 जजेस की लॉजिक को भी नहीं माना गया और फैसला दे दिया गया, जिससे पंजाब में हमजा की हुकूमत चली गई लेकिन बची मरकज में इमरान खान की हुकूमत भी नहीं। अपोजिशन ने बना पीटीआई मुनहरिफ अरकान के अदम एतमाद मंजूर करा ली। इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की कोशिश की जो कामयाब न हुई और हुकूमत चली गई और अब उसी 63 के लिए जो आइन लिखा गया था उसे दुरुस्त सिंध में ले जाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है पहले कुछ लोगों ने एक अपने लीडर को बचाने के लिए आइन बदला, इस बदले हुए आइन को बचाने के लिए लीडर बमा अपनी टीम गाली, धमकी और इल्जाम की बंदूकें चला रहे हैं।